देयर आर 9 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, बट उसमें से 2 टाइप के ऐसे आइसोमर्स हैं जो बेसिकली ज़्यादा हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं या हम नॉर्मली उनको अपने सप्लीमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ मायोइनोसिटोल एंड डिकाइरोइनोसिटोल। मोस्टली लोगों को लगता है कि डिकाइरोइनोसिटोल और मायोइनोसिटोल का जो है वो काम सेम है, वो एक ही तरीके से काम करते हैं, बट इनका थोड़ा बहुत एक दूसरे से, ये बिलोंग तो एक ही फैमिली से करते हैं, बट इनका काम एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। मायोइनोसिटोल सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प आउट करता है, उसको कंट्रोल करता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को। इंसुलिन रेजिस्टेंट जो फीमेल्स होती हैं उसमें, उसके साथ साथ फिर हमारी ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स को कम करने में हेल्प आउट करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डिकाइरोइनोसिटोल की बात करें तो डिकाइरोइनोसिटोल जो है वो हमारी ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, बट जो इंसुलिन रेजिस्टेंट या पीसीओएस वाली फीमेल्स होती हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बढ़ जाता है, डिकाइरोइनोसिटोल उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है, जिससे फिर हमारी एक्नी जो उसके अलावा जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है वो चीज़ें ट्रीट होती हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इनफर्टिलिटी में भी बहुत हेल्प आउट करता है। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोइनोसिटोल एंड डिकाइरोइनोसिटोल आई हैव अ सप्लीमेंट एवासिटोल। एवासिटोल में डिकाइरोइनोसिटोल एंड मायोइनोसिटोल के साथ साथ बहुत से और भी को फैक्टर्स मौजूद हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो कंट्रोल करने में, हमारे पीसीओएस को और उसके होने वाले सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस या इस तरह के किसी भी सिम्टम से, तो यू कैन ट्राई एवासिटोल।